इजाजत है सुनाऊं? अब बहुत छोटा सा शायर, ये आखिरी शायर इस जमात का सबसे छोटा, यानी इल्म में सबसे छोटा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मुकद्दर में सबसे बड़ा हुआ। मेरा मुकद्दर बड़ा हसीन है, इसलिए मेरे वालिदैन इस दुनिया में नहीं हैं। जब से बिहार का मैंने सफर किया है तो खुदा की कसम ऐसा लग रहा है कि बिहार के सफर के बाद बाहर आ गई। चाचा बहुत दाद दे रहे थे उस शेर पर, जिस शेर पर नौजवान खुद लड़खड़ा रहे थे। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपकी ये हौसला अफजाई देख करके। एक मतला उठाता हूँ, जरा मोहब्बत से सुन लीजिएगा। अर्ज किया है मौलाना हसीबुर रहमान साहब और दीगर हजरात जिनके नाम से मैं वाकिफ नहीं हूँ, मैं उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ। जनाब गजनफर साहब और आपके वालिद मोहतरम यहाँ पे तशरीफ रखते हैं। ये उर्दू के वो चिराग हैं जिनकी रोशनी में हम चलने की राह निकालते हैं। आइए बहुत छोटी सी जमीन को मैं शेर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, सुनिएगा। अर्ज किया है कि चांद सी, नजमे हसन साहब, चांद सी किस्मत बना ली जाएगी। चांद सी, क्या बात है भाई। एक एक आदमी अलग अलग अंदाज से दाद दे रहा है। अब तरन्नुम की दुनिया में आ रहा हूँ, मगर एक एक गुजारिश करता हूँ कि इस मिसरे की हिफाजत कीजिएगा। अर्ज किया है कि चांद सी किस्मत बना ली जाएगी, बूढ़ी माँ से जब दुआ ली जाएगी। चांद सी किस्मत बना ली जाएगी। अल्लाह 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 रे, जीते रहो। चांद सी किस्मत बना ली जाएगी, बूढ़ी माँ से जब दुआ ली जाएगी। अरे आओ पहले नेकियां कर ले जमा, बाद में दौलत कमा ली जाएगी। जिंदाबाद, आओ पहले। चांद सी किस्मत बना ली जाएगी, बूढ़ी माँ से जब दुआ ली जाएगी। आओ पहले नेकियां कर ले जमा, बाद में दौलत कमा ली जाएगी। खुद ही मर जाएगा जालिम जादूगर। सुनिएगा पढ़े लिखे तबका के लोग, खुद ही मर जाएगा जालिम जादूगर, जान तोते की निकाली जाएगी। कहाँ से उठा है शेर? जिंदाबाद। खुद ही मर जाएगा जालिम जादूगर, जान तोते की निकाली जाएगी, जान तोते की निकाली जाएगी। आज आप दिल खैराबादी कम और राहत इंदौरी की रूह ज्यादा महसूस हो रहे हैं। एक मरतबा जोरदार तालियां बजाए भाई दिल साहब के लिए। क्या बात। असल बात कभी कभी इसलिए मैं तहतुल लफ्ज में शेर पढ़ता हूँ, वरना अब मिजाज ऐसा कुछ लोगों का हो गया है कि वो समझते हैं कि जो तरन्नुम से पढ़ते हैं वो शायर नहीं है, गवैया है। कुछ लोग यही समझते हैं कि जो तहत में पढ़ते हैं वही शायर है। तो मैं उनको ये भी बतलाना चाहता हूँ कि मैं शायर तो बहुत बड़ा नहीं हूँ, मगर गवैया भी नहीं। मगर जहां आवाज की बात आएगी तो हमारे जो बड़े गुजरे हैं जिगर मुरादाबादी, बहुत खूबसूरत आवाज के मालिक थे। आइए जिगर का पीछा करते हुए ये दिल जिसमें से बाहर निकल करके एक मशवरा पेश करता है बतौर खास, मुलाहिजा फरमा ले। सुनिएगा, अजीब मतला है, सुनिएगा, मुलाहिजा फरमा ले कि जीने और मरने का, सुनिएगा मतला तो मशवरतन बड़ा अच्छा है, आप इस पे अमल कीजिएगा तो कामयाब हो जाइएगा। कि जीने और मरने का
फैसला किया जाए जीने और मरने का, जीने और मरने का फैसला किया जाए, जीने और मरने का फैसला किया जाए, जीने और मरने मशवरा किया जाए। दिल साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। अरे बहुत अच्छे, क्या अच्छे जज्बाती शेर है भाई बाबा। बैठ बैठे कब तक मशवरा किया जाए। अब आगाह करता है, शायद इब्तिदाई दौर में नियाज अहमद साहब नियाजी या जनाब सुल्तान शमसी साहब ने एक जुमला कहा था, मुझे याद है अभी भी, कि हमारी कौम को जो पैगाम आपने दिया है उसी पैगाम को मैं ये शेर बना करके कोशिश कर रहा हूँ आप तक पहुँचा दूँ। मुलाहिजा फरमा लें कि फैसला किया जाए जीने और मरने का, सुनिएगा कि जंग हार जाने पर, हाँ, जंग हार जाने पर गौर बाद में करना। गौहर साहब कि जंग हार जाने पर गौर बाद में करना, जंग हार जाने पर गौर बाद में करना, बैठ बैठ के कब तक मशवरा किया जाए, जंग हार जाने किसने मुखबरी की है ये पता किया जाए। भाई क्या बात है, मुनाफिकों की धज्जियां उड़ा दी आपने भाई। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। हजरात जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। जंग हार जाने पर गौर बाद में होगा, किसने मुखबरी की है ये पता किया जाए। अरे यार तालियां तो बजाओ जोरदार। बहुत शुक्रिया। वाह, वाह, वाह। ये आखिरी वक्त, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। तारीख भी बदल गई, कुछ लोग भी बदल गए, मगर आपका मिजाज अभी भी वही है। बिल्कुल सच्चाई के साथ आप दादो तहसीन से नवाज रहे और बैठे। सबसे बड़ा यही मेरा सरमाया है। इनाम मेरे नजमे हसन साहब ने दिया है मुशायरे की रिवायत, तो ये हमारे बड़ों ने जो बतलाया ये मुशायरे की रिवायत तो नहीं है, मगर मेरे छोटे भाई ने मेरे हौसला अफजाई के लिए मेरा हौसला बढ़ाया है, तो मैं इसकी कद्र करते हुए मैं इसे इस्तेमाल कर लूंगा। किसी को अगर देना होगा तो चुपके से दे दीजिएगा, सुनिएगा, ठीक है। किसी को भी देना होगा। अभी मधुबनी में मैं सुबह में था, मेरे मधुबनी के 15-20 सिपाही आए हुए हैं। अच्छा हुआ कि ये हाथ उठा दिए, वरना मैं इनको कल पकड़ता फिर मधुबनी में। क्या पकड़ता? ये पता किया किसने मुखबरी की है। अब ये शेर के कोई जाने ये शेर बतौर खास मुलाहिजा फरमा लें। क्या पता किया जाए कौन जाने कब किस दिन आएगा कोई
इसलिए पढ़ रहा हूँ कि ये सारे इलाके वो हैं जो इलाके मदारिस इस्लामिया में अल्हम्दुलिल्लाह चमक रहे हैं। इकट्ठा हो या और कुर्बो जवार से आए हुए सामीन, मैं नाम तो नहीं जानता मगर आप सबको पढ़ने की मैंने कोशिश की है कि ये वही सामीन है जो जलसे में बुलाकर मेरी हौसला अफजाई करते हैं। अल्लाह ताला आपके इस बैठने को कबूल फरमाए और आखिरी वक्त में ये मेरा शेर कबूल फरमाए। मुलाहिजा फरमा ले कि जिंदगी मसाइल का, कैसर भाई शायरी अगर हो गई हो तो दुआएं चाहूंगा सुल्तान शमशेरजादा कि जिंदगी मसाइल के चचा हल नहीं बताती है, जिंदगी मसाइल के, जिंदगी मसाइल का हल नहीं बताएगी, जिंदगी मसाइल का मौत तो कदम पर है, राबता किया जाए। अरे दिल साहब जिंदाबाद। लो अदनान से भी रहा नहीं गया भाई, जिंदाबाद। एक बार जोरदार तालियां भाई। वाह वाह यार जिंदाबाद। कसम खुदा अच्छी शायरी हो रही है। यकीन करिए कि दाश्त मोहतरम सुल्तान शमसी साहब हर शेर पे अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं, दीगर उस्ताद शोरा नवाज रहे हैं और जिस मुशायरे में आखिर के शायर इतनी अच्छी शायरी करे, मैं समझता हूं कि इस मुशायरे की कामयाबी की जमानत लिए दिल खैर आबादी साहब कलाम पेश कर रहे हैं। एक एक शख्स जोरदार तालियों से दिल खैर आबादी साहब का इस्तकबाल करे। बहुत शुक्रिया। मैं इसलिए ये सब कलाम का मैंने इंतखाब किया है जिस ज़बाने उर्दू की आबियारी के लिए एक आलिमे दीन, वो भी हजरत मौलाना हसीबुर रहमान साहब अल कासमी जैसा होनहार बावकार आलिमे दीन ये बेड़ा उठाया हो कि कोई भी खित्ता हो, चाहे वो बहुत कमजोर इलाका हो चाहे देहात का हो, देहात में भी बोली जाए तो उर्दू जबान बोली जाए। अगर उर्दू जबान के मुहाफिज इस तरीके के लोग अगर बेड़ा उठा ले तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उर्दू जबान का बाल बाका कर सके। मैं सलाम पेश करता हूँ अपने मोहतरम हजरत मौलाना हसीबुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम और उनके तमाम रफ़का को। और एक शेर का और इजाफा, नाम लेने की जरूरत नहीं है, मैं नाम खुदा की कसम ले ही नहीं सकता। क्यों लूं? इतने बावकार मजलिस में 2 टके के आदमी का नाम लूं, ये हो ही नहीं सकता। मेरी उर्दू जबान इतनी कमजोर नहीं है कि किसी को जलील करके मैं दाद वसूलूं। एक शेर हाजिर करता हूँ, नजमे हसन साहब आप शरीक हो जाए। कैसर अली लाना साहब मुलाजा फरमाने कि नज़्म में कदा शायद, नज़्म में कदा शायद शेख के नहीं बस में, क्या बात है यार। कि नज़्म में कदा शायद शेख के नहीं बसने, शेख के नहीं बसने, नज़्म में कदा शायद, नज़्म में कदा शायद। अरे यार तकज्जुल के शेर आ गए यार, जिंदाबाद। यार भाई दिल भाई मिन्नतुल्लाह रहमानी साहब बेहतरीन साहब की वो नवाज रहे हैं आपको, जिंदाबाद। जब तक उठ के मिन्नतुल्लाह नहीं आएंगे तब तक मैं नवाज। अरे अच्छा कमाल, अरे बाप रे बाप, क्या कहने भाई। ये देखिए मैंने हाथ इसलिए रख लिया कि फूल का कोई भरोसा नहीं है।
फूल निछावर करने वाले का भरोसा तो है। क्या बात है भाई, तालियां भाई मेरी खुशनसीबी कि मैं कदे ये सिर्फ शायर नहीं है मिन्नतुल्लाह रहमानी, मैं बहुत करीब से जानता हूँ और इन लोगों को बचपन से जानता हूँ, अपने बचपन से नहीं इनके बचपन से जानता हूँ कि ये लोग कितने होनहार आदमी हैं। जी जी, ये लोग वो शख्सियतें हैं जो झूठ को सच बना दे और सच को झूठा भी साबित करने का जिन्हें हुनर मालूम है, वो मिन्नतुल्लाह रहमानी है। आइए दोनों हाथों को उठा करके एक मर्तबा तालियां फिर बजा दीजिए जोरदार। इस शेर पर मैंने इसी का जिक्र किया और यही आ गया, रिंद के हवाले है। इस शेर पर एक छोटे से बच्चे ने आकर के माला डाल दी। खुदा की कसम इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मदारिस इस्लामिया अगर मदारिस बंद हो जाए तो उर्दू जबान बोलना तो छोड़िए समझने वाला कोई नहीं रहेगा। ये हकीकत है। उर्दू जबान अगर जिंदा है तो सिर्फ मुशायरे से नहीं, अगर मुशायरे से 20% जिंदा है तो 80% मदारिस इस्लामिया से उर्दू जबान जिंदा है। मैं सलाम पेश करता हूँ और ऐसे बच्चे के लिए मैंने कभी पुराना मतलब नए सामीन की नजर कर दे रहा हूँ। सुनिएगा, ऐसे ही बच्चे के लिए कहा था, चाचा सुनिएगा, कभी इस मसले को सुने होंगे आप, सुनिएगा कि अभी नन्हा सा पौधा है। सुनिएगा, पुराना दिल खैराबादी नए पैमेंट के साथ मुलाहिजा फरमा लेते हैं कि अभी नन्हा सा पौधा है, अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा तो फल देगा। अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा। अभी नन्हा सा पौधा है। हमारी कौम का बच्चा रुख बदल देगा। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, दिल साहब पाइंदाबाद जिंदाबाद। हवा का रुख बदल देगा। हमारी पहली बार देखा है मैंने जादू। चाचा आपने इनाम दिया? नहीं, यहाँ वाले ऐसे हजरत कह रहे हैं कि आप दांत के साथ अगर इनाम दे दिए तो समझ लीजिए कि मुर्गे से आपने अंडा दिलवा दिया। बहुत शुक्रिया चचा। सुनिएगा, मैं पढ़ रहा था कि नज़्म में कदा शायद शेख के नहीं बस में, नज़्म में कदा शायद शेख के नहीं बस में, नज़्म में कदा शायद शेख के नहीं बस में, नज़्म में कदा शायद रिंद के हवाले अब मैं कदा किया जाए, रिंद के हवाले अब मैं कदा किया जाए, मैं कदा किया जाए, मैं कदा किया आप सुन तो रहे हैं। बहुत अच्छा। रात के 4 बजने वाले हैं दिल साहब। अच्छा, बहुत शुक्रिया। ये अलग अलग फरमाइश, बड़ी खूबसूरत महफिल जो है, बहुत दिन के बाद मैं इस डाइस पे इसलिए आ गया कि यहाँ एक खूबी और मैंने देखी। हमारे इलाके में, आपके इलाके में मुशायरे से तहजीब आवारा गर्दी तक पहुंच गई है।
मगर वो मुशायरे कौन है जिसमें डुगडुगिया बजाने के लिए कुछ लोगों को बुलाया जाता है? आप समझ गए होंगे। कुछ नाम ऐसे हैं जो हमारे उलमा फरमाते हैं कि उस मुशायरे में कोई बंदा न जाए, वो मुशायरे में जाना मुनासिब नहीं है। जिस मुशायरे में कुछ फहश लड़कियां, कुछ मुहज्जब नहीं, कुछ ऐसी लड़कियों को बुलाया जाता है जो मुशायरे की तहजीब को मजरूह करने पर आमादा हैं, और हमारे नौजवान कुछ ऐसे हैं, पता नहीं किस हिसाब से वो पैसा कमा करके माहौल खराब करने के लिए उन लोगों को बुलाकर जलसे को बर्बाद आप ही लोग कर रहे हैं, हम लोग नहीं। इस सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आप लोगों की है। आपको पैसा काटता है कि आप बुला करके ड्रामेबाजी करवाते हैं। ये मौलाना को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज के जलसे को आपने पाक और साफ रखा है उन तमाम बुराइयों से। बहुत शुक्रिया। मुशायरा करवाइए, शौक से करवाइए। जाहिर सी बात है कि ये शौक है। आपने यूट्यूब पे देखा होगा, यूपी में बड़े मुशायरे होते हैं। अब जब से 7-8 साल से यूपी के मुशायरे बंद हो गए, आपने ऐसा लगा कि आप बेड़ा उठा लिए हैं कि मुशायरा करा करके हम यूपी की अदबी सरजमीन पर जो मुशायरे तहजीबी हुआ करते थे उसको बढ़ाएंगे और उसको जिंदा करेंगे। आपने बेड़ा उठाया। इसी बेड़ा उठाने की वजह से एक मतला मुझे याद आ रहा है। हजरत देखिएगा, नए लोगों को देखिए, इकट्ठा के वो तमाम लोग हैं जो छिपे थे, आज मैंने इन्हें पहचाना है। अल्लाह इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। नजमे हसन साहब सुनिएगा। बहुत अच्छा। कि कोई खजाना ना, कोई खजाना ना। अब आ रहा है दिल खैरावत, मैं पढ़ दूंगा, आप बेफिक्र रहिए। हाँ मैं वही पढ़ दूंगा मौलाना, आप बेफिक्र रहिए। इसलिए कि मैं जानता हूँ कि जनाब हाफिज मोहम्मद अखलाक साहब, अबुल लैस अंदाज साहब, दिलशाद गनी साहब उर्फ सोनी, माशाअल्लाह, दिलशाद गनी साहब, रहबर कलीम साहब, रहबर कलीम साहब, आफ्ताब आलम साहब, और माशाअल्लाह अब्बास अली साहब, और ये कुछ नाम है जो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी रोशनी कमजोर है। नासिर जमाल साहब माशाअल्लाह, और रियाज अहमद साहब अर्शी माशाअल्लाह। एक नाम और जी शादाब आलम साहब, इरशाद गनी साहब, ये तमाम साहिबान का ये कमेटी के वो लोग हैं जो बेचारे बड़ी मेहनत करके एक मुशायरा कराने में, आप पूछिएगा मौलाना से, मैं अगर झूठ बोलूं तो खुदा की कसम आप माफ मत कीजिएगा। एक मुशायरा कराने में जितनी मेहनतें 2 बच्चियों की शादी करने में होती है, उससे ज्यादा मेहनतें एक मुशायरा कराने में होती है। आपने वो बेड़ा उठाया है। अल्लाह ताला आपके ये इस अदबी मोहब्बत को कायम रखे, और ये मेरा मतला जो मैं छेड़ा हूँ अल्लाह करे कि आप तक पहुँच जाए, इसलिए पहुँचा रहा हूँ कि आपकी तहजीब देख करके ये मतला मेरे जहन में आया है। कि खुदाए पाक की, खुदाए पाक की, कि खुदाए पाक की क्या कम ये मेहरबानी है। जिंदाबाद जिंदाबाद दिल साहब। नए मकान में तहजीब अभी पुरानी है, नए मकान में मिन्नतुल्लाह भाई, अच्छा लगे तो आप उठ के यहाँ आ सकते हैं, इसलिए कि ये शेर ऐसा ही है। मैं खाकसार हूँ, मैं खाकसार हूँ चाचा, मैं खाकसार हूँ, मैं खाकसार हूँ,
मुझसे अना की बात न कर, मैं खाकसार हूँ। मुझसे अना की बात न कर, मैं खाकसार हूँ। काफिया देखिएगा कि मैं खाकसार हूँ, मैं खाकसार हूँ। मुझसे अना की बात न कर, मैं खाकसार हूँ। मुझसे अना की बात न कर, तेरी अना मेरे, तेरी अना मेरे नौकर की नौकरानी है। यार क्या तमसील दिए हो, वाह 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 कर की वाह 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 वाह। नौकरानी है, तेरी अना मेरे नौकर की नौकरानी है, तेरी अना मेरे। क्या अच्छी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कि मैं खाकसार हूँ। मुझसे अना की बात न कर, अना की बात न कर, मैं खाकसार हूँ। मैं खाकसार हूँ। मुझसे अना की बात न कर, मैं खाकसार हूँ। मुझसे अना की बात न कर, तेरी अना मेरे, तेरी अना मेरे नौकर की नौकरानी है, तेरी अना मेरे। अरे भाई क्या अच्छी गाली है मेरे भाई। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। तेरी अना मेरे सुल्तान शमसी साहब बाप की उम्र के हैं। एक शेर हाजिर करता हूँ, यही बाप मेरे बेटे के दादा बन गए। शेर सुनिएगा। नौकरानी है, कहा था दादा ने, कहा था दादा ने, देखिएगा कि कहा था दादा ने, पोते संभाल कर रखना। कहा था दादा ने, पोते संभाल कर रखना। कहा था दादा ने, कहा था दादा ने, ये तरबियत की छड़ी है जो खानदानी है। बाबे जिंदाबाद। छड़ी देखिए गजनफर जलाल साहब उठ के दाद दे रहे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। की छड़ी है जो खानदानी है, ये तरबियत की। एक शेर गरीबों के हवाले से ये शेर हाजिर करता हूँ, इसलिए गरीबों के हवाले से कि आज के 10 साल पहले जब आपके बिहार वाले नहीं बुलाते थे तो बहुत खुदा की कसम मैं गरीब था। आपने बिहार में बुलाकर, झारखंड में बुलाकर मुझे माला माल कर दिया। अब एक शेर आवाज आ रही है, वो याद आ गया। देखिए चचा कह दिए कि आपके शेर में खो गए। ऐसा मत खोइएगा चचा कि वो किसी का शेर है बड़ा मशहूर है कि मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा, मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। जाहिर सी बात है ये अशार के असरात जाहिर होते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ और एक शेर आपकी मोहब्बत की दहलीज पर दे रहा हूँ, मुलाहिजा फरमा लें कि हलाल रिज़्क़, हलाल रिज़्क़ खिलाते हैं अपने बच्चों को। क्या कहने हैं, हलाल रिज़्क़, हलाल रिज़्क़, हलाल रिज़्क़
खिलाते हैं अपने बच्चों को हलाल रिज़्क़, हलाल रिज़्क़ खिलाते हैं अपने बच्चों को, हलाल रिज़्क़ खिलाते हैं अपने बच्चों को। बहुत अज़ीम, बहुत अज़ीम गरीबों की मेज़बानी है, बहुत अज़ीम। ये शेर पढ़ना था, मैं भूल गया था आखिरी शेर, और इंशाअल्लाह आपको पसंद आएगा। मुलाहिदा फरमा लें कि उठो वतन के, उठो वतन मौलाना हसीबुर रहमान साहब कि उठो वतन के परिंदों तुम ही दुआ मांगो। हाँ, उठो उठो वतन के परिंदों तुम ही दुआ मांगो। उठो वतन के, उठो वतन के, उठो वतन के परिंदों तुम ही दुआ मांगो। उठो वतन के परिंदों तुम ही दुआ मांगो। सुलगती आग में, सुलगती आग में भारत की राजधानी है, भारत की राजधानी है। सुलगती आग में की राजधानी है, सुलगती आग में। अल्लाह अकबर। हजरात जी नोमान साहब एक बहुत मैं भी कभी जवान था, आज मुझे इस हालत में देख रहे हैं, मैं भी कभी ऐसा जवान था। उस जवानी की झलक दो मिसरे में मैं पेश कर दे रहा हूँ। ये नोमान साहब जो सिमराही से आए हुए हैं, बड़ी मोहब्बत बांट रहे हैं अपने इन प्यारे बच्चों को। सुफियान प्रतापगढ़ी, अदनान प्रतापगढ़ी, जनाबे नजमे हसन। सिर्फ दो शेर पढ़ करके मैं दुआ कर दूंगा इंशाअल्लाह, मन ही मन। आप लोग आमीन कह दीजिए। हाँ, सुनिए कि मुझे ऐसा लग रहा है, नौजवान है इसमें, बच्चे हैं नौजवान। नौजवान कितने हैं जरा बतलाइए चाचा। नौजवान उतने बचे हैं, बस दो मिसरा कि मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है तेरी खुशबू आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है तेरी खुशबू आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है तेरी खुशबू आ रही है। तेरा घर तेरा घर तेरा घर यही यही है, तेरा घर यही यही है, ये हवा बता रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। बस आखिरी शेर। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है चाचा, इनाम मुशायरे में तो नहीं चलता, मगर मैंने पूरे मुशायरे को लूट लिया, जज़ाकल्लाह। मुशायरे को लूट लिया आपने। ये जुमला मत कहिए, वरना इतने मीडिया वाले हैं, 70-75 मीडिया वाले, ये तो ढूंढते हैं कि कौन सा जुमला लिख करके इसकी वीडियो वायरल कर दें। हाँ, लूटने वाला शायर, लुटेरा शायर दिल खैरा कभी कभी होता है। तो मीडिया वाले से बहुत डर भी लगता है, और मीडिया वालों का इतना सपोर्ट है जो आज बच्चे की जबान पर हमारे अशार हैं, ये इन तमाम मीडिया पर। आखिरी शेर, मुझे ऐसा लग रहा है तेरी खुशबू आ रही है, तेरा घर यहीं कहीं है, ये हवा बता रही है कि
तेरे शहर के कबूतर, अरे बचे हैं यार कि तेरे शहर के कबूतर से पता चला है मुझको, तेरे शहर के कबूतर से पता चला है मुझको, तू सहेलियों से अपनी, तू सहेलियों से अपनी मेरा खत पढ़ा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है तेरी खुशबू आ रही है। अजान का वक्त भाई एक साहब के स्कूटी की चाबी ये डाइस पे है, टीवीएस की चाबी अगर किसी को तो आके ले सकते हैं। दूसरी बात हसीबुर रहमान शाहिद साहब की तरफ से हम सब आपका शुक्रिया अदा करते हैं।